आज आपने मेला लूट लिया है चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने साबित किया कि हाफिजाबाद हर हवाले से जरखेज बनती है। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती अता करे। डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लाए, आपने टाइम दिया। भरपूर तालियां एक मरतबा फिर डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख साहब के लिए, हमारे एमपी और चौधरी शुरेफ हयातार साहब। अभी आपको तो हमें नहीं जाने देना, तशरीफ रखे। आपका थोड़ा सा खिताब प्लीज 2 मिनट बैठ जाए, फिर आप चले जाइए। अब बिला ताकीद मैं आपकी समातों के हवाले इंतहाई मौत पर हवाला सहाफत के हवाले से आपकी भरपूर तालियों में मैं गुजारिश करूंगा जनाब यासर अजीम चौहान साहब, आपकी भरपूर तालियों में सीनियर साहबी जनाब यासर अजीम चौहान साहब आपसे खिताब करेंगे। हमारे इंतहाई सीनियर, बहुत अच्छा लिखने वाले, और मैं हाफिज इज़्ज़ुर रहमान साहब से गुजारिश करूंगा कि पहले भी बुखारा स्टेज पे तशरीफ लें। आपकी बड़ी नवाजिश जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब जनाब हाफिज इज़्ज़ुर रहमान साहब, भरपूर तालियों में उनसे गुजारिश है कि स्टेज पे तशरीफ लें। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, प्लीज। बहुत शुक्रिया, प्लीज की नजर, क्योंकि सहाफत एक फरीजा है जिसमें आप लोग तन्हा रह जाते हैं और मिलाकर इन अशार में मिसकात बन जाते हैं। मुद्दतों मुझकदार पे खींचा गया, मेरी अजमत के पुर्जे उड़ाए गए। डॉक्टर ख्यालम रूबी के अशार, मुद्दतों मुझकदार पे खींचा गया, मेरी अजमत के पुर्जे उड़ाए गए। जबरियत की सलाखों से डाला गया, जहर मेज लुकमे खिलाए गए। फिर भी हमको सदाकत न छोड़ा कभी, हक निगारी से खुद को न मुड़ा कभी। मेरे अज्जा अगरचे बिखरते रहे, खैरात लेकर इनको न जोड़ा कभी। जनाबे सदर, मुअस्सस मेहमानान इकरामी और सहाफी तंजीमों के रहनुमा, सहाफत एक कठिन फरीजा है जिसमें आप लोग एक थैंकलेस जॉब है, इसमें कोई आपका शुक्रिया अदा नहीं करता और आप लोग जो हैं वो मुआशरे में मतून हो जाते हैं। बल्कि हसन निसार साहब ने एक फिक्रा कहा कि अगर आप कामयाब सहाफी बनना चाहते हैं तो ब्लैक का टाइटल स्कूल का। क्यों कि जो ब्लैक धंधे करने वाले हैं वो आपकी पकड़ को ब्लैक मेलिंग से सबर करते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पुरानी बातें छेड़ी, तो उसमें मुझे भी कोई बात याद आ गई कि हमने सिर्फ शहर में गंदगी की खबर लगाई, सिर्फ एक तस्वीर। तो क्या हुआ कि फोटोग्राफर के दरवाजे पर गंदगी का ढेर लगा दिया और मुकामी तहसील नाज़िम से हमने कहा कि जना हाल चाहिए फंक्शन करना है। उनका जी या तो गंदगी की खबरों को उजागर कर लें या जना हाल ले। और फिर दूसरी बात, सैयद वसीम हसन शाह साहब ने खूबसूरत बातें की कि खुशामद हमारा वर्षा नहीं है, हमें मसाइल को उजागर करना है। ये हमारी मनसब के खिलाफ है। मुझे याद है कि इसी हाल में डीआईजी साहब आए तो मकामी लोग जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर पुलिस की तारीफें बयान करना शुरू की और एक साहब ने तो यहां तक कह दिया कि हाफिजाबाद पुलिस ने हाफिजाबाद में अमनो अमान नाफिज कर दिया है और मुझे तो यकीन है कि ये हजरत उमर फारूक का दौर वापस आ गया। एक साहब ने यहां तक कह दिया। तो मुझे इस बात से गुस्सा लगा और मैं खड़ा हुआ और मैंने जितनी डकैतियां हुई थी पूरे महीने में मैंने गिनवाना शुरू कर दिया कि जनाब ये डकैती, ये डकैती, ये डकैती, ये अदले फारूकी है। और मैं बाहर निकला तो पुलिस से मेरी झड़प हो गई
उन्होंने कहा कि हम आपको देख लेंगे। मैंने कहा मैं भी देख लूंगा। मैंने कहा देखना था। कहते हैं कि अगर किसी ने कहा कि अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? उसने कहा जो कुछ कर रहे शेर नहीं कर रहे, मैंने क्या करना है? मैंने क्या देखना था? शाम से पहले उन्होंने मुझ पर मुकदमा दर्ज किया और मुझे हवालात में बंद कर दिया। और उसके बाद उस वक्त हाफिजाबाद अभी नया जिला बना था, हर फर्द को ये शौक था कि मेरा डीपीओ से तल्लक बने। तो मेरे वालिद जो हैं वो फिरते रहे वकला के पास। हर वकील ने कहा कि हम पेश नहीं हो सकेंगे, हमारा पुलिस से तल्लुकात खराब हो। तो ये कठिन दौर हमने देखा है। उसके बाद एक बात के रावी बरादर शैब हयात कारट सर भी हैं कि इनके घर में बैठे हुए भी किसी शख्सियत ने कहा कि मैंने आपकी टांगे दबाने की बड़ी कोशिश की लेकिन आप हर मरतबा बच गए। और एक जिसकी टांगे तोड़ दी गई, मैं उसे खराड़े तहसील पेश करूंगा, और हम भी मौजूद नहीं है, अब्दुल रहमान अटवार। क्योंकि सच कहना, सच लिखना एक मुश्किल मरहला है और आप उसे अदा करते हैं, ये मामूली बात नहीं है, बल्कि ये सदाकत सदी कैम का शिवा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि जब सरेआम बुराइयां होंगी और सिर्फ ये कहने वाला कि ये जरा साइड पे हो जाते उस दौर का सिद्दीक होगा। आप उससे बढ़कर बहुत कुछ करते हैं। तो आपकी इज्जत को बहुत सलाम, बहुत सलाम, बहुत सलाम।